बस 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 भाई बस बस। लिखो रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक था ना या मीजो? मीजो नहीं हुआ ना अभी तो। मीजो लिखे, मीजो लिखे, मीजो। बीएन सर मिले आपको, नहीं मिले? अच्छा ओके, आपको अभी नोट करना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम? घर? क्यों? क्यों? मैंने क्यों बोला? पढ़ लो, पढ़ लो। क्यों तुम लोग इतने हुड़दंगी क्यों हो? तुम्हें जाने नहीं मिला क्या ऐसा? अब नहीं मिला है तो पढ़ लो। अरे भाई बस, ऊपर क्लास चल रहा है। मैं गेट खोल दूं, गेट खोल दूं? चलो हो गया, तुम्हें कर लिया तुमने तो अपना ऑटोगिरी दिखा लिया। चलो चलो, अब मीजो पढ़ो, मीजो। दो दो कंपाउंड पढ़ना है, मीजो पढ़ लो, रेसमिक पढ़ लो, घर जाओ। लिखो मीजो कंपाउंड। डाइस्ट्रीमर आपका फिनिश हो गया। हाँ, डाइस्ट्रीमर में क्वेश्चन कर लिए आपने, वो 4 क्वेश्चन तक कर लिया है बस। लिखो मीजो कंपाउंड। अब क्या पढ़ रहे हो, लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे क्या तुम लोग? हाँ बढ़िया यार। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई पढ़ने की सब्जेक्ट है लिविंग वर्ड? भाई एक लॉजिकल सोचो, मैं बताता हूं, लॉजिकल सोचो, ये वर्ल्ड तो लिविंग ही है भाई, उसको पढ़ने की क्या जरूरत होती है? खैर, हाँ यार। चलो मीजो कंपाउंड। यार इन्होंने डाला नहीं क्या? लिखो स्टीरियो आइसोमर्स। हेडिंग लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखो। स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिखो मीजो कंपाउंड में अंदर डेफिनेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हम ही लिख देते हैं यार तुम लोग ना। ठीक है ठीक है, हम ही लिख देते हैं। तुम्हारे पास देखो डाई स्टीरियोमर में ये वाला सवाल तक हो गया है, राइट? यहां तक हमने करा दिया है। इसका अगला कंपाउंड है मीजो, और उसका अगला कंपाउंड है रेसमिक, है ना? अगर शांति से पढ़ लोगे तो 25 मिनट में छोड़ देंगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर खींच लो 1.5 घंटे, क्या फर्क पड़ता है ना? तो मीजो कंपाउंड में लिखो, अब शांत, एकदम शांत। बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूं, फ्यूचर नहीं पता मुझे, पढ़ लो। मीजो कंपाउंड से पहले आ जाओ, आ जाओ, सुनो। इनएंशियोमर क्या बताया था मैंने? इनएंशियोमर बताया था ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना पड़ेगा, सही था? यही था पूरा आपका इनएंशियोमर। फिर आपके पास आया था डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर मैंने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, केवल और केवल एक कंडीशन है, वो है कि पार्शियली चेंज होना चाहिए। यही डाइस्टीरियोमर था। उसके बाद मैंने तीसरा कंडीशन अभी पढ़ा रहा हूं, मीजो। मीजो में ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। मीजो क्या होते हैं? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा जीआई हमने पढ़ा था, उसमें डाइस्टीरियोमर में जीआई भी हो सकता है, ओआई भी हो सकता है। ये केवल और केवल ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ओआई, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर जिनके पास मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो। ऑप्टिकल आइसोमर वो वाले जिसमें 1 से ज्यादा कायरल सेंटर हो, आप सीधा समझ लो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, या फिर सीधा बोलो कि 1 से ज्यादा कायरल सेंटर अगर आपके पास है, ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर
जिसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए और उसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। समझ में आया? तीन चीज बोल दी। ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए और उसके साथ साथ पीओएस या सीओएस में से कोई भी एक हो जाए। ये क्या कहलाए जाएंगे? मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर साथ में लिखो हैविंग, या तो आप लिखो 2 और मोर देन 2 या फिर सीधा लिख लो मोर देन 1। ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन। किसकी क्लास थी पहले? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन। कंपाउंड में आपके पास मोर देन 1 कायरल कार्बन होना चाहिए और साथ साथ में पीओएस या सीओएस में से कोई भी हो, एंड कायरल कार्बन, एंड साथ में लिख दो कायरल कार्बन एंड आइदर पीओएस या सीओएस या बोथ। या तो पीओएस हो और सीओएस हो और बोथ हो, आइदर पीओएस और सीओएस और बोथ हो जाए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसके पास कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, यानी कि मोर देन 1 हो। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपके सिलेबस में 2 वाले हैं, 3 वाले मीजो है ही नहीं आपके पास। तो कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और आपके पास उसमें पीओएस या सीओएस पाया जाए। दूसरा, यहां पे लिखोगे आप मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर तो होता है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर तो होता है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? बोर्ड पे देखो, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, 2 कायरल सेंटर बनाया COOH, यहां पे भी रख दिया COOH, HOH और यहां पे रख दिया HOH। क्या आपको 2 कायरल सेंटर दिख रहा है? क्या आपको पीओएस भी नजर आ रहा है? तो 2 कायरल भी है और आपके साथ पीओएस भी है। 2 कायरल भी है और आपके साथ पीओएस भी है, तो क्या मीजो बोल देंगे इसको? तो इसको हम लोग मीजो बोल देंगे। अब जरा ध्यान देना बोर्ड पे, ऊपर वाले कायरल कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकालो आरएस, जल्दी। ऊपर आर नीचे ऐसे सबका आ गया? तो लिख देते हैं, ऊपर वाले कंपाउंड को हमने लिख दिया है आर और नीचे वाले कंपाउंड को हमने लिख दिया है एस। अब बोर्ड पे, मीजो कंपाउंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे और दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा। अभी तक हम कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कहां देख रहे थे? बगल बगल वाले कार, 2 अलग अलग कंपाउंड में, है ना? इसका आर उसके एस से कंपेयर कर रहे थे। मीजो में क्या हो रहा है? सेम कंपाउंड में आरएस डिफरेंट हो रहा है। ये है मीजो। इनैंशियोमर क्या था? पेयर ऑफ कंपाउंड था क्या? डाइस्टेरोमर क्या था? पेयर ऑफ कंपाउंड था क्या? मीजो इज अ सिंगल कंपाउंड। मीजो सेम कंपाउंड होता है। सेम कंपाउंड में देखो ये आर है और इसी का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर एस हो जाए तो इसको मीजो बोल दिया जाएगा। इसीलिए कंडीशन क्या आई थी? मोर देन 2 कायरल कार्बन, क्योंकि तभी तो आप एक उसका अपोजिट लिख पाओगे। 2 होगा तभी तो आप अपोजिट कर पाओगे। तो हैविंग मोर देन 1 कायरल कार्बन, और मोर देन 1 कायरल कार्बन में लिख लीजिए, मोर देन 1 कायरल कार्बन को अंडरलाइन करके कि ऑल हैविंग अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी कायरल सेंटर हैं वो सारे के सारे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको थोड़ा समझाता हूं कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया क्यों, व्हाई इट इज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, बोर्ड पे देखो अभी वापस। मैंने बोला इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे? प्लेन ऑफ सिमेट्री यही होता है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये कंपाउंड है तो इसका मिरर इमेज है, और मिरर इमेज का अपोजिट ही तो होता है कॉन्फ़िगरेशन। मिरर इमेज का अपोजिट ही तो होता है, तो आर का एस ही तो होगा। ऊपर अगर एस पड़ा होगा तो नीचे आर हो जाएगा अपने आप। इसीलिए कंडीशन तीनों का मतलब एक है, ऑप्टिकल आइसोमर हो, 2 कायरल कार्बन मिनिमम हो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो, या फिर बोल दो इसमें पीओएस या सीओएस। क्योंकि पीओएस या सीओएस है तो
तो अपने आप कायरल, अपने आप अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, मिरर इमेज ही तो है। तो मीजो कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनैंशियोमर अलग अलग कंपाउंड में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनैंशियोमर में अलग अलग कंपाउंड में उसमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीजो में सिंगल कंपाउंड में ऊपर नीचे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बस ये डिफरेंस है। तो मीजो कंपाउंड में बोला जाता है इट इज अ पेयर ऑफ कंपाउंड, वो और उसका मिरर इमेज। डाइस्टीरियो में बोला जाता है इट इज अ पेयर ऑफ कंपाउंड, वो और उसका मिरर इमेज। लेकिन मीजो में क्या बोल दिया जाएगा, इट इज अ सिंगल कंपाउंड जिसमें दोनों कायरल कार्बन एक दूसरे के जाने दुश्मन है, अपोजिट है दोनों। अगर ऊपर एस हो जाएगा तो नीचे आर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये कर दिया COOH, यहां पे कर दिया OH, यहां पे कर दिया H, कॉन्फ़िगरेशन निकाल। ऊपर वाला S आ रहा है, नीचे वाला R आ जाएगा। क्यों आया ऊपर S नीचे R? रीजन देखो, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसको COOH कर दो, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या इसका मिरर इमेज आ गया? तो मिरर इमेज आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, मीजो। सिंपल। तो एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं और सारे कायरल सेंटर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के हैं, किसको क्या बोल देंगे, मीजो। बस। अच्छा, मीजो के बारे में अभी अभी हमने समझा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्यों? एक कंडीशन तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब जब सिमेट्री आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दूसरा समझाता हूं। अगर ऊपर वाला आर है तो अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नीचे वाला एस एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा क्या? अगर वो पीपीएल को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या ये वापस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जीरो कर दिया? अगर ये 60 डिग्री घुमाया तो वापस से 60 से जीरो ले आ देगा ये। इसीलिए बोलते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, सिंगल कंपाउंड के अंदर ही इंटरनली कंपनसेट हो जा रहा है। जिसे इसने 60 डिग्री घुमाया, नीचे वाले ने वापस से उसको इंटरनली जीरो पे ला दिया, इंटरनल कंपनसेशन। जितना डिग्री से ऊपर वाला रोटेट करेगा उतना ही माइनस डिग्री से नीचे वाला रोटेट कर देगा, क्योंकि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर ये आर क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया? तो इसीलिए बोला जाता है कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये बात सही है, लेकिन क्या शो करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक संतुलन। अंदर अंदर में, इसी कंपाउंड के अंदर अंदर में अगर इसने क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा? अगर ये थीटा घुमा रहा है तो क्या ये माइनस थीटा घुमा देगा? तो थीटा घुमाया इसने, माइनस थीटा घुमाया, क्या पीपीएल जीरो पे ही रह गया? तो जीरो पे रह गया तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं आ गया? एक बार वापस, मीजो कंपाउंड को बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? एक कंडीशन तो आपको बताया कि सर इसमें पीओएस सीओएस आ गया, जहां जहां पीओएस सीओएस आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ये तो हो गया। बट जो एक्चुअल रीजन है उसको समझो, वो तो हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया। सिमेट्री मतलब, सिमेट्री का मतलब आपके पास ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक्चुअल रीजन समझो, व्हाई दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। तो देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, पोलारीमीटर ट्यूब लेते हैं, ठीक है। पोलारीमीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या किया है बेटा, आर और एस ले लिया, मतलब ऊपर वाला आर है नीचे वाला एस है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग मीजो ले चुके हैं। पोलारीमीटर में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, मीजो ले चुके हैं। हम जानबूझ के ऐसे कंपाउंड लेंगे जो ऊपर आर और नीचे ऐसे मीजो होगा। अब मैंने क्या किया, पीपीएल को इस पोलारीमीटर ट्यूब से पास किया। पीपीएल को जब मैं पोलारीमीटर ट्यूब से पास कर रहा हूं तो ऊपर वाले कार्बन ने क्या किया बेटा, रोटेट कर दिया। तो नीचे वाले कार्बन वापस धक्का मार के वापस ले आएगा इसको। तो क्या पीपीएल जैसा था वैसा ही सामने मिलेगा? तो लोगों को क्या दिखेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव। लेकिन क्या मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है? कर रहा है। क्यों? ये पीपीएल को रोटेट तो कर ही रहा है, ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो रहा ही है, लेकिन दोनों मिलके क्या कर रहा है, इनएक्टिव। मीजो को ये खूबसूरती है, मीजो क्या करता है, ये कार्बन कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों मिला के क्या कर दिया, इनएक्टिव हो गया। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसने थीटा रोटेट किया तो है, और जिसने भी थीटा रोटेट कर दिया क्या हो जाएगा, एक्टिव। इसने भी थीटा रोटेट किया तो है एक्टिव, लेकिन इसने प्लस थीटा रोटेट किया, इसने माइनस थीटा रोटेट किया, तो क्या इनएक्टिव हो गया।
ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये प्लस थीटा रोटेट कर रहा है तो सामने वाला माइनस थीटा कर दिया। एकदम क्लियर। तो क्या इंटरनल कंपेंसेशन से समझ आया कि दो अलग अलग कंपाउंड नहीं थे? अगर दो अलग अलग कंपाउंड होता तो एक्सटर्नल कंपेंसेशन रेसमिक में आएगा, आगे रेसमिक में एक्सटर्नल कंपेंसेशन आएगा। यहां पे एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का एक कार्बन आगे घुमा रहा है तो दूसरा कार्बन पीछे घुमा रहा है, तो क्या इंटरनली कंपनसेट हो गया? इंटरनली थीटा को जीरो ला दिया, कंपनसेट कर दिया, इसी को कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन से ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही है, इसी को कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो लिखो बोर्ड पे, यहां पे ये वाला पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट बना लेना, ठीक है। यहां पे देखना होगा ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। हां, दोनों कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट अगर पूरा कंपाउंड देखा जाए इनएक्टिव। इसीलिए लिखा जाता है कि मीजो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर तो रहा है, पीपीएल रोटेट कर तो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या कर रहा है, इनएक्टिव हो रहा है। लिखो थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट यहां बना लो कहीं पे कि मीजो कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लिख लीजिए साथ साथ में, मीजो कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब समझ गए? इंडिविजुअली वो इंडिविजुअली तो शो करेगा, बट ओवरऑल कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओवरऑल कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंडिविजुअली शो कर रहा है, बट ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा इंटरनली एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। लेकिन अगर मैं बाहर से, पोलरिमीटर के बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या एक्टिव दिखेगा, इनएक्टिव दिखेगा? इनएक्टिव दिखेगा। लेकिन मैं पोलरिमीटर के अंदर चला जाऊं तो मुझे पीपीएल डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। समझ आया? इसीलिए बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो शो कर रहा है, पर ओवरऑल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मीजो कंपाउंड, जितने भी मेडिसिन है जो एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक समझते हो, बुखार उखार में जो दिया जाता है, हीट को डाउन करने के लिए जो दिया जाता है, एंटीपायरेटिक दवाओं में मीजो कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। बनता है, कंपोजिशन है, कंपोजिशन है। अभी क्या करता है ये तो आपको प्रोफेसर बताएगा, मेडिकल कॉलेज वाला। Meso compounds show optical isomerism individually, but overall compound is optically inactive due to internal compensation. अच्छा, इंटरनल कंपनसेशन में हो क्या रहा है? नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो। ऑप्टिकल इंटरनल कंपनसेशन का मतलब यही तो हुआ कि नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल क्या हो जा रहा है, जीरो। यार एक तो कभी कभी ना मेरे को राइटिंग देख के गर्व होता है खुद पे। बात सही है ना? एक ही इंसान के अंदर इतनी खूबियां। ओह, जल्दी लिख लो लिख लो लिख लो, नोट डाउन करो भाई, नोट डाउन। बेटा इस क्लास में मुझे बोलना अलाउड है, सामने से नहीं। बेटा पार्टी जैसी शक्ल भी होनी चाहिए। मीजो कंपाउंड हो गया। ये तो सारी स्टेटमेंट टाइप और असर्शन रीजन और ट्रू फॉल्स के लिए था। अब आते हैं जुगाड़। भाई अपने को बाहर से ही दिख जाना चाहिए मीजो है या नहीं है, तो सिंपल देख लो, एक से ज्यादा कायरल है और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, क्या हो जाएगा, मीजो। कोई एक कार्बन का नहीं, मीजो कंपाउंड इज अ होल कंपाउंड ना। नो, कभी भी कंपाउंड का पूछा जाता है कि पूरा कंपाउंड क्या कर रहा है, ठीक है। मीजो इज अ सिंगल कंपाउंड। ये कंपाउंड एक मीजो है, ये कंपाउंड दूसरा मीजो है, दिस इज ऑल्सो मीजो। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। मीजो कंपाउंड इज अ
सिंगल कंपाउंड। इनएंशियोमर क्या था? पेयर में। डाइस्टेरियोमर क्या था? पेयर में। मीजो क्या है? इंडिविजुअल इज अ सिंगल कंपाउंड। सिंगल के अंदर ही ये पेयर बना रहा है। तो आपको बस एक डब्बा बना देते हैं, बस उतने में। जैसे इनएंशियोमर के लिए मैंने बस एक डब्बा बनाया, 2 लाइन। इनएंशियोमर का 2 लाइन क्या था? अनसिमेट्रिकल और अपोजिट कन्फिग्रेशन। डाइस्टेरियोमर के लिए 1 लाइन था, अपोजिट कन्फिग्रेशन। अब पार्शियल चेंज, पार्शियल चेंज। मीजो के लिए 2 लाइन है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर और पीओएस या सीओएस। मोर देन 1 कायरल सेंटर, लिख लीजिए इसको, मोर देन 1 कायरल सेंटर, मोर देन 1 कायरल सेंटर, पीओएस एंड सीओएस प्रेजेंट। पीओएस एंड मत लिखो, पीओएस स्लैश सीओएस, दोनों में से कोई भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है ना। मीजो एमकेएसटी क्या होता है? मीजो का शॉर्ट ट्रिक। इसको मत लिखो, ये वैसा नहीं हो गया डॉक्टर गुलाटी टाइप्स। चलो हो गया, मीजो हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे मीजो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इंटरनल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। काइलल सेंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक से ज्यादा, एक से कम? बढ़िया यार, ऐसे ही एग्जाम में भी याद रखना बस, है ना। तुम्हें अच्छा पढ़ाने का ना एक नुकसान होता है, तुम फिर सुनते नहीं हो, है ना। तुम्हें थोड़ा सा कम ही पढ़ाना चाहिए मुझे लग रहा है, अब तो थोड़ा कंट्रोल में रहते हो, नहीं तो तुम्हें सब्जेक्ट आते हैं तुम फिर यहां चढ़ जाते हो। चलो लिखो, क्वेश्चन करें? हो गया? 20 सेकेंड और, जल्दी से, 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन लिखो और आंसर करो, क्वेश्चन लिखो और आंसर करो। एक तो तुम दोनों बहन हो क्या? तुम दोनों बहन हो? तुम ही दोनों से पूछ लो। नहीं, तुम और तुम, हाँ नहीं हो तो एकदम हर चीज में बात क्या करना है फिर। चलो देखो, आपके पास, आपको यह पहचाना है कि कंपाउंड मीजो है या नहीं है। तो मीजो के लिए बस 2 कंडीशन थी, एक से ज्यादा कायरल हो जाए और फिर आपके पास पीओएस हो जाए। तो क्या ये कायरल दिख गया दोनों? और आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, मीजो दिख गया ना। आगे बढ़ो, उसमें देखो, उसमें देखो, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं। ये सेम क्वेश्चन आप देखना कॉपी में, सीओएस के नोट्स में लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। कायरल है कि नहीं? कायरल नहीं है, ये वाला कायरल कैसे नहीं है भाई? ये रुको, देखो ध्यान से, इस पे दो डिफरेंट दिख गए, हाइड्रोजन और मिथाइल। तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन डिफरेंट तो है। चौथा कार्बन क्या है? CH2 है। तीसरा कार्बन क्या है? CH है। यहां H है, चारों डिफरेंट है, कायरल होगा। तो ये कायरल है। सिमिलरली ये भी तो कायरल है, 2 कायरल है। ये कंपाउंड ऐसे लिखा गया है, बेसिकली ये कंपाउंड ऐसा है बेटा। आप लोग थोड़ा सा अलग सोचा करो। ये CH3 है, ये H है, ये बेटा CH3 है, ये H है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पीओएस नजर आया बीचों बीच? बेटा ये स्क्वायर है, ऊपर मिथाइल है, इधर मिथाइल है,
अगर आप ऐसे काट दोगे तो मिथाइल के सामने मिथाइल आ जाएगा, वही तो बता रहा हूं। सीओएस तो नहीं बताऊंगा। पीओएस है या नहीं, दो कायरल है या नहीं, तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन है क्या, मीजो आ जाएगा। बस दूसरे वाले में बताओ, वो नहीं बता रहा मैं। बताओ पीओएस है कि नहीं, पीओएस नहीं दिख रहा आपको, नहीं है। अब देखो मुझे दो कायरल तो दिख गया, लेकिन दो कायरल तो दिख गया, सेंट्रोसिमेट्री दिखा नहीं दिखा, है ना भाई। अगर आप यहां चले जाते हो तो जितना ऊपर मिथाइल है उतना ही नीचे तो मिथाइल है, और सेम यही करना है जितना इसमें सीओएस कैसे आएगा, ऊपर और नीचे मिथाइल मिथाइल मिल रहा है क्या, तो कैसे सीओएस सोच रहे हो। दो कायरल भी है, पीओएस नहीं है, सीओएस है, तो क्या हो जाएगा, मीजो। नेक्स्ट, पीओएस है क्या इसमें, प्लेनोसिमेट्री दिख रहा है, प्लेनोसिमेट्री दिखा, मीजो हो रहा है, ऐसे भी काट सकते हो। हाँ तो क्या ये मीजो होगा, बेटे तुम्हें धक्का मार के फेंकना पड़ेगा। बेटा कायरल कहां है रे, ये दोनों डिफरेंट है, और ये सेम सेम नहीं है क्या, सिमिलरली ये भी कायरल नहीं है, और कायरल नहीं है तो मीजो नहीं है। नो कायरल नो मीजो, नो कायरल नो मीजो, इफ देयर इज टू कायरल देन ओनली देयर इज मीजो। नेक्स्ट, क्या वो कायरल है, क्या वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, बेटा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है बेटा। नो कायरल नो मीजो, कायरल नहीं मीजो नहीं, मिनिमम दो कायरल होना पड़ेगा मीजो के लिए, समझ में आया। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन पे देखो, कायरल है क्या, दो कायरल तो दिख गया, कायरल तो दिख गया, क्या इसमें पीओएस है, नहीं है ना, ऊपर एक कार्बन दो कार्बन, नहीं सॉरी ऊपर एल्केन अल्कोहल नहीं है, सीओएस हो सकता है क्या, तो ना तो इसमें पीओएस है, ना तो सीओएस है, और ना ही मीजो है, नो मीजो। कायरल के साथ साथ पीओएस या सीओएस में से कोई एक होना चाहिए, वहां है, क्या आपको ऐसे दिख रहा है, तो दो कायरल भी नजर आ गया है, दो कायरल है और पीओएस भी है क्या, गला फंस रहा है आज पता नहीं क्यों। मीजो, दो कायरल भी है, पीओएस भी होगा, तो क्या मीजो बोल देंगे। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन में बताओ, मुझे बताओ कायरल दिखा या नहीं दिखा, क्या दो कायरल है, क्या पीओएस है, तो क्या मीजो बोल दें उस वाले में। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है बेटा, बेटा ध्यान से बोर्ड पे, कायरल ही नहीं है ना, और नो कायरल नो मीजो, कायरल ही नहीं था वो, आप लोग पीओएस तक पहुंच गए हैं बेटा, अभी तो उसमें कायरल ही नहीं था, नो कायरल नो मीजो, दोनों कंडीशन होना पड़ेगा ना, तब तो होगा, केवल पीओएस से थोड़ी होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको नोट भी करना होगा, हाँ रुको, सेकंड वाले में कायरल है ना, कैसे है डेवलप, क्या ये दोनों डिफरेंट दिख गए, तीसरा और चौथा सेम था, लेकिन आगे जाने पे डिफरेंट मिल गया क्या, कायरल है, सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी सेम आएगा। चलो जल्दी से उसको फटाफट से नोट कर लो, तो एक लोग बोलो, इसके आगे वाले से करोगे, अच्छा यहां से करना है, जल्दी 10 सेकंड के अंदर,
2.5 सेकंड लो, जल्दी से करो। शांत। बेटा बैग किसका गिरा? बैग उठाओ, बैग पैर लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर मीजो? जल्दी करो। तुम लोग आज ही जा रहे हो घर या कल जा रहे हो? कितने लोग आज जा रहे हैं? आज कितने वाले हैं? कल वाले कितने लोग हैं? और बाकी कितने लोग रह रहे हैं यहां पे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या तुम लोगों का घर बहुत दूर है? लड़कियां भी यहां रह रही हैं क्या? आप लोग रह रहे हो? क्यों? तो क्या दिक्कत है, घर से मम्मी पापा से मिल सकते हैं। अच्छा घर, अच्छा उनका तो नसीब ही खराब है जिनका घर ही है। वो तो बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते जिनका पटना में ही घर है। हाँ भाई, हो गया? हाँ, रुक जाओ, शांत। हाँ, देखो यहां पे आप सेंटर पॉइंट बनाओ। इसके ऊपर जाओगे मिथाइल मिल रहा है, इसके नीचे जाने पे मिथाइल मिल रहा है। कोई एक भी मिल जाए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। क्यों? ये ऊपर जाने पे मिथाइल मिल रहा है, नीचे जाने पे मिथाइल मिल रहा है? मिल रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं। सीओएस में पॉइंट देखना होता है बस। पॉइंट के इधर और पॉइंट के इधर सेम है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, नेक्स्ट। हो गया? जल्दी करो बेटा, मुंह से मत लिखो। अच्छा एक बात बताओ, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। हालांकि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। इंडिविजुअली कार्बन को अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। लोग पूछेंगे इंडिविजुअली कैसे शो कर रहा है? क्योंकि वो पीपीएल को रोटेट करता है, और कोई भी कंपाउंड अगर पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक लास्ट क्वेश्चन, मीजो कंपाउंड का अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं, क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि वो सिमेट्री आ गया और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आ गया, तो इसका मिरर इमेज भी बनाओगे तो सेम कंपाउंड आइडेंटिकल बन गया। मैंने बोला था ना, सिमेट्री का मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल यानी कि आइडेंटिकल। जहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। अब एक बात ध्यान देखना, मीजो का मिरर इमेज होता नहीं है, सेम ही तो है। मीजो का मिरर इमेज सेम ही होता है। तो मीजो का मिरर इमेज इज धोखा। मीजो का मिरर इमेज बनाने को बना दो, बट इट इज सेम कंपाउंड, इट इज सेम कंपाउंड। तो मिरर इमेज ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल। क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। क्यों? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इस वजह से। लिख लें यहां तक? 20 सेकेंड और, जल्दी से। हाँ 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 हाँ, ओवरऑल इनएक्टिव है, इसीलिए मीजो कंपाउंड को लिखा जाता है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए कि इंडिविजुअली शो करता है, बट अगर मीजो कंपाउंड आप देखो इनएक्टिव बोलोगे आंसर, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही तो पार्ट है एक्टिव और इनएक्टिव। तो अगर एक्टिव है तो भी ऑप्टिकल आइसोमर है, इनएक्टिव है तभी तो ऑप्टिकल आइसोमर है। हाँ, पता कैसे चलता है? मान लो मैं इस कार्बन पे कोई रिएक्शन बनाता हूं, मान लो मैं इस कार्बन पे आगे जाके इस कार्बन पे कोई एच हटा के मान लो फोटो हेलोजिनेशन करके सीएल लगाया, तो जो सीएल लगेगा उसका वो पीपीएल रोटेट करके लगेगा, इस वजह से पता चलता है। आप देखोगे बाहर से पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट को बाहर से देखोगे आपको पता नहीं लगेगा, बट अगर आप इस इंडिविजुअल कार्बन पे रिएक्शन कराओगे तब आपको दिखेगा। मान लो यहां पे आपने ओएच हटा के कोई कंपाउंड लगाना है, तो वो अपोजिट साइड लगेगा, अब क्योंकि पीपीएल रोटेट हो रहा है। और अगर सेम साइड लगता तो नहीं शो करता, हालांकि वो हाइड्रोकार्बन में क्लियर होगा, अभी नहीं। चलो नेक्स्ट। अब आपके पास एक स्टेटमेंट जोड़ना है इसमें, नोट। नोट
मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल स्लैश होमोमर। मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज आइडेंटिकल स्लैश होमोमर। मिरर इमेज ऑफ मीजो इज आइडेंटिकल स्लैश होमोमर। एक क्वेश्चन आया कि कैन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो मीजो कंपाउंड, कैन जीआई बी मीजो कंपाउंड और नॉट? क्या जीआई मीजो कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में लिखा है मीजो के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स। जीआई कभी भी नहीं हो सकता उसमें। जीआई कभी भी, जीआई कौन शो करता है? डायस्टीरियोमर। जीआई सिस्टम्स कौन शो कर रहा था? डायस्टीरियोमर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लो नोट के बाद, रेसिमिक मिक्सचर। नोट लिख लो, उसके बाद लिखो रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर के बाद काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड उससे पहले दो टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने लिखवाया था जीआई के समय आपको, अब बोला था ओआई में पढ़ेंगे, स्पेशल सिस्टम, क्यूमुलिन, एस्पाइरो एंड बाइफिनाइल। तीन चीजें हैं, तो क्यूमुलिन, स्पाइरो और बाइफिनाइल, ये 1 घंटे का टॉपिक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आपको कहीं कहीं देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जीआई में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशल सिस्टम, एमपीबीपी, काउंटिंग ऑफ आइसोमर, 3 टॉपिक बचता है आपके पास। कुल मिला के 2 ही है, ठीक है। इसके बाद इससे बाहर आप कश्मीर से कन्याकुमारी कोई मॉड्यूल उठा के कर लीजिएगा, कहीं उससे बाहर तो नहीं आता है, ठीक है। आप जो बच्चे कर रहे हैं उनको आइडिया भी है कि आप कोई किताब उठा लीजिए, कोई पब्लिकेशन उठा लीजिए, कोई मॉड्यूल उठा लीजिए। मैं मॉड्यूल स्पेसिफिक नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं इस कोचिंग में गया तो यहाँ के हिसाब से पढ़ा दिया, नीट के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए सारा वैरायटी कवर्ड है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर्ड है। कॉपी आपकी मोटी हो जाएगी, लेकिन नॉलेज भी उतना ही आएगा, क्वेश्चन उतना ही होने लगेगा। जीओसी में भी इतना ही वास्ट पढ़ाएंगे, जीओसी में भी, क्योंकि अगला जो वीक में मिलोगे उसमें जीओसी स्टार्ट होगा, एक लेक्चर के बाद जीओसी आ जाएगा। तो जीओसी में भी अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल डेप्थ में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हर टॉपिक हो तो आपको सुना हुआ लगे, ऐसा नहीं लगेगा यार ये तो कहाँ था, है ना। ये कह के स्किप मत करो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, बट एनसीईआरटी में कहीं है दिखा दो। पीवाईक्यू कराते थे भाई नेचर में, डाइस्ट में, कहीं एनसीईआरटी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा अलग कर, हाँ ऑर्गेनिक को आप स्टिक कर लो एनसीईआरटी कब? जब आप हेलो एल्केन हेलो ओरिन चालू करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ रिपीटेड मिलेगा। बना लीजिए सब क्वेश्चन में, नोट्स में एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो है हो, चाहे आप एक्सरसाइज खोलना, चाहे आप इंटेक्स्ट खोलना और टॉपिक में देखना, क्वेश्चन आपके नोट्स में मिलेगा, वही क्वेश्चन, ठीक है। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, मतलब आप देखोगे और बिना पेन उठाए सवाल का जवाब दे दोगे, इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ। और दिया तो है, मतलब कहने का मतलब वही है कि दिखाते कुछ और हैं और एग्जाम में पूछते कुछ और हैं, तो एग्जाम के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन में ये कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबा कराना ऑनलाइन में, और इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप देखना आइसोमेरिज्म 3 लेक्चर में कन्फर्मर तक खत्म हो गया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, ऑफलाइन इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे पूरा एकदम सोच समझ के धीरे धीरे सब कुछ दिमाग में बैठाते हुए, मैप करते हुए फिर चलना होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, जो लोग ऑनलाइन पहली बार ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे उनको एहसास हो रहा होगा। खैर, लिखेंगे अभी रेसमिक मिक्सचर, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। लिखो रेसमिक मिक्सचर। क्या तुम पार्टी से बाहर आओ भाई, एक पीवाईक्यू करेंगे फिर रेसमिक मिक्सचर करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन, उसी में लिख लो, रेसमिक में ही फाइंड रिलेशन लिख लो, रेसमिक में लिख लो फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, है ना। AIPMT जब आपका हुआ करता था, उसी तरह का पेपर इस साल भी आएगा। COOH HOH COOH OHH। और बेटा जो लोग मान लो गलती से नोट्स नहीं बना रहे, देखो कुछ नहीं हो सकता,
आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं सच तो बोलूंगा ना। जो प्रिंट आउट के भरोसे बैठे हैं बेटा, आप फिर भरोसे ही बैठना नीट एग्जाम के। अगर आप घर में लिखेंगे तो सवाल कब करेंगे, क्वेश्चन कब लगाएंगे, राइट? कहां लिखे मतलब कॉपी में लिखना होता है। तुम ना मैडम से ही पढ़ो फिर जाके, फिर तुम 8 का 9 पढ़ोगे फिर गलत करोगे। जितना टाइम मिलना चाहिए उतना सफिशिएंट मिलता है ना। इससे ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इससे ज्यादा में आपका सिलेबस डिले होने लगेगा। हालांकि एक लेक्चर अगर वो मंडे वाला क्लास नहीं अगर हो गया होता तो मैं कैलकुलेटेड चल रहा था, खत्म कर देता है समरी से। बट अब एक लेक्चर की वजह से अगले वीक में चला गया, कोई नहीं, अब मेकअप करेंगे उसको जीओसी में। जीओसी के पहले लेक्चर में अपन जीओसी नहीं पढ़ेंगे पहली बात तो। इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा फॉर्मल चार्ज वगैरह। फॉर्मल चार्ज नहीं पढ़ा है, हम पढ़ाएंगे। फॉर्मल चार्ज, कंप्लीट चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशंस, कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा उसकी कंडीशंस। मतलब हम लोग बेसिकली बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे उसमें, ठीक है, जीओसी में। क्योंकि पता है क्या होता है जीओसी में ना, हम बोल देते हैं कि देखो लोन पेयर जा रहा है, बच्चों को फील ही नहीं हो रहा वो जा रहा है, वो चला गया, टीचर के पास से चला गया है, चला गया वो, बच्चों के पास से भी दूर चला गया वो। तो इसलिए पहले वो टॉपिक पढ़ाएंगे, फॉर्मल चार्ज कैसे होगा। मतलब आपको बोल दूं मैं सी माइनस, तो आपको दिखना चाहिए सी माइनस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। आपको ऐसा फील हो जाना चाहिए कि उसके पास 2 लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। आपको अगर मैं बोल दूं एन प्लस, तो आपको दिखना चाहिए इसके पास 2 लोन पेयर है। वो मैं फॉर्मल चार्ज में आपको विजुअलाइज करा दूंगा। फॉर्मल चार्ज फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मल चार्ज विजुअलाइज करके करेंगे, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, है ना। आपका एनसीईआरटी में एक सवाल है बहुत अच्छा, देखना, बस ऐसे ही बता रहा हूं। आप SO2 का स्ट्रक्चर आपने अभी तक ऐसे पढ़ा होगा, और जनरली ऐसे ही पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में रॉन्ग है। एनसीईआरटी कहता है रॉन्ग स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। हम मैं रिपीट कर देता हूं। एनसीईआरटी में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा किया। कोऑर्डिनेट को डबल बॉन्ड में कब कन्वर्ट करते हैं, नो। रीजन समझो, सिंपल रूल होता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड में बन रहा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड के साथ बन रहा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं। सिंपल बॉन्ड है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट साइज छोटा, रिपल्सन ज्यादा। हम मैक्सिमम कोवेलेंसी चाहिए सल्फर की, ऐसा नहीं है, ये 6 तक शो कर सकता है। SO3 बनता तो है, SO3 का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं है। SF6 में बनता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए खैर, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ना, नोट पॉइंट्स जिसको बोलते हैं वो लिखवाएंगे। चलो, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। अभी इस कितना हो गया केमिकल, कहां तक हो गया कंपाउंडिंग, ठीक है, ठीक है, जितने काम का है उतना तो बता ही दिया होगा। इंट्रो चाहिए केमिकल बॉन्डिंग का बस जीओसी के लिए, ठीक है। चलो, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड लिखो। इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है इनैंशियोमर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है डाइस्टीरियोमर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है मीजो कंपाउंड, डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। डाइस्टीरियोमर होगा, इनैंशियोमर होगा, मीजो होगा। भाई मीजो तो हो ही नहीं सकता ना, मीजो इज अ सिंगल कंपाउंड। मीजो तो पेयर में होता ही नहीं है, या तो इनैंशियोमर या तो डाइस्टीरियोमर। ए होगा।
आइडेंटिकल, बी ऑप्शन। बेटा बेटा ब्रह्मास्त्र बता रखा है भाई, इसको फिक्स करो और इसको रोटेट करो, सेम कंपाउंड मिलता है और मिल रहा है। देख लेते भाई कैसे नहीं होगा। COOH है, इसको HOH को फिक्स कर रखा है भाई। एक कायरल कार्बन को घुमाना होता है, घुमा दो इस कायरल कार्बन को, देखो तो COOH नीचे आ गया क्या, H लेफ्ट में चला गया क्या, OH राइट में चला गया क्या, क्या ये वही है? आइडेंटिकल होगा। आपको ब्रह्मास्त्र रूल बताया था, ठीक है। आप एक काम करना, आज फाइंड रिलेशन वाले PYQs में देख लेना, पिछले 6 साल में 4-5 फाइंड रिलेशन वाले आए हैं और सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र से हो रहे हैं। ऑल पिछले 4-5 साल में जितने क्वेश्चन आए वो केवल 4 पॉइंट से हो रहा है, बाकी फर्जी चीज है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगले साल भी ब्रह्मास्त्र ही आए, तो आप पढ़ लेना, इसीलिए पढ़ाया है। लेकिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र से हो जाएंगे, उसी 4 पॉइंट में से कोई ना एक पॉइंट पर लग रहा होता है। देखो ये क्वेश्चन भी आया है आपके पास, ये भी ब्रह्मास्त्र लग के हो जाएगा। एक को फिक्स करो, मतलब बाकी को फिक्स करो, एक रोटेट करो, एक रोटेट करने से सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिकल है बस। हाँ अगर एक इंटरचेंज करेंगे, देखो दोनों हो सकता है, अगर एक इंटरचेंज करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड है, तो 2 बार हुआ ना। इसको यहां ले गए, इसको भी तो यहां ले गए। हाँ हाँ, कब नहीं करेंगे? इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, फिर सोचो ये कैसे आया होगा। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, कैसे आया होगा? क्या इसको इसको इंटरचेंज करने से आया है? नहीं। क्या रोटेट करने से आया है? हाँ। तो अगर रोटेट करने से आता है तो सेम होता है डिफरेंट होता है? सेम, आइडेंटिकल। दोनों कंपाउंड में आपको रिलेशन खोजना, ऐसा नहीं कि हम कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड दिया गया, आपको बनाना है कि कैसे बना होगा वो। चलो नेक्स्ट। हाँ 2, 2 ही बार तो ऑड इवन इंटरचेंज में होता तो है सेम। नेक्स्ट, अब आपसे इसमें पूछ रहा हूं मैं, जो सवाल है वो देखना, कंपाउंड 1 क्या है? कंपाउंड 1 मीजो है या नहीं? कंपाउंड 1 मीजो है या नहीं? कंपाउंड 1 मीजो नहीं दिख रहा है तुमको? तुम यहां से देख रहे थे क्या? बेटा मोर ऑक्सीडाइजिंग और लेस ऑक्सीडाइजिंग को वर्टिकल पे रखना होता है ना, DL में सिखाए है ना, हर जगह लगेगा, वो फिशर का रूल है। तो क्या इसमें POS आया? POS आ रहा है तो कंपाउंड 1 मीजो है क्या? जी हाँ। उसके बाद कंपाउंड 2 मीजो है क्या? उसमें भी POS आ रहा है, होना ही था। कंपाउंड 1 2 अगर आइडेंटिकल है तो अगर एक मीजो दूसरा मीजो होना ही है। अगर मैं कंपाउंड 1 का मिरर इमेज पूछता हूं तो वो क्या होगा? कंपाउंड 1 मीजो है और मीजो का मिरर इमेज, कंपाउंड 1 का अगर मैं मिरर इमेज निकाल दूं तो वो आइडेंटिकल या होमोमर बोल देता हूं, होमोमर। कंपाउंड 2 का अगर आपसे मिरर इमेज पूछा जाए तो सेम ही आ जाएगा। तो मीजो का मिरर इमेज इज धोखा, मीजो का मिरर इमेज धोखा। अब जरा ध्यान से देखना, इनएंश्यूमर, आप जब मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तो इनएंश्यूमर ही तो है, इनएंश्यूमर ही तो हो, वो मिरर जो बन रहा है इमेज वो इनएंश्यूमर ही तो है भाई। मिरर इमेज बन रहा होता है, लेकिन क्या सुपर इंपोज थोड़ी होगा? आप बाएं हाथ उठाओगे उसमें दायां उठेगा, सुपर इंपोज थोड़ी हो रहा है वो। आप अगर इधर हाथ उठा रहे हो तो उधर राइट उठता है, ये तो जानते हो ना। तो इट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर मान लो तुम्हारा इमेज दिखा है, किसी और का इमेज दिखा रहा हूं, वो दोनों मिरर इमेज क्या डाइस्टीरियोमर हो गए? मिरर इमेज ही नहीं है, दो अलग अलग कंपाउंड का मिरर इमेज दिखा रहे हैं, इट इज डाइस्टीरियोमर। मीजो का मिरर इमेज सेम ही दिखेगा, मीजो का मिरर इमेज सेम दिखेगा। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज होता ही नहीं ना,
दो अगर एक लड़के को खड़े कर दो, लड़की को खड़े कर दो, दोनों का मिरर इमेज सेम थोड़ी होगा। इट इज द हिस्टोरिमर, क्योंकि सिमेट्री है। चलो नेक्स्ट लिखो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, क्या रेसमिक मिक्सचर? भाई कौन है ये? पूरा स्टेशन निकल रहा है भाई का। रेसमिक मिक्सचर लिखो। रेसमिक मिक्सचर को रेसमिक मॉडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रेसमिक मॉडिफिकेशन, ऑल्सो नोन एज रेसमिक मॉडिफिकेशन। अब ध्यान से देखना, मॉडिफाई हो रहा है यानी कि चीजें बदल रही है, मिक्सचर हो रहा है यानी कि दो कंपोनेंट होगा। रेसमिक मिक्सचर बोल रहा है, मिक्सचर यानी कि दो कंपोनेंट तो मिनिमम होगा। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? इसको बेटा कई बार ऑल्सो नोन एज DL, अगर आपको ब्रैकेट में D और L एक साथ लिखा मिल जाए इन वो रेसमिक मिक्सचर है। ऑल्सो नोन एज, भाई तरुण श्री क्लास में भी बच्चे चलाते हैं, ऑल्सो नोन एज प्लस माइनस, शांत रहता है। चलो बढ़िया बात है। तो इसको तीनों उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो DL लिख दो, या तो प्लस माइनस लिख दो, या तो रेसमिक मॉडिफिकेशन बोल दो। अब देखना ध्यान से, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? आपने इनएंशियोमर पढ़ा था, इनएंशियोमर पेयर ऑफ कंपाउंड था, तो एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज था। तो एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड इनएंशियोमर का, अगर इन दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है आपको, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ध्यान देना, कंपाउंड नंबर 1 ऑफ इनएंशियोमर एंड कंपाउंड नंबर 2 यानी कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज वाला, वो कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, वो कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इन दोनों को अगर मिला के एक जगह रख दिया जाए, दैट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L इनएंशियोमर। ध्यान से देखिएगा, एक इनएंशियोमर लिया, उसका मिरर इमेज का अपोजिट हो गया, L हो गया। अगर एक D होगा, एक L होगा, एक L होगा, D होगा। दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेना है, जितना ये डेंसिटी उतना ही ये डेंसिटी। तो दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लो, अगर एक D है तो दूसरा L होगा, इन दोनों का मिक्सचर अगर बना दो, दैट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। अब ध्यान देना, अगर एक D है तो क्या वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर L है तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और दोनों का इक्विमोलर लिया है तो इक्वल इक्वल घुमाएगा। तो क्या अगर प्लस थीटा है दूसरा माइनस थीटा है, तो क्या ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देगा? लेकिन इंटरनली एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इस बार सेम कंपाउंड ने नहीं रोटेट किया, इस बार अलग अलग कंपाउंड ने रोटेट किया। तो इंटरनल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, आंतरिक संतुलन, बाहरी संतुलन, दिस इज। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा पोलारिमीटर एक्सपेरिमेंट देखो। देखो ध्यान से, हम पोलारिमीटर ट्यूब लेते हैं, इस पोलारिमीटर ट्यूब में हमने कंपाउंड 1 लिया है, कंपाउंड 1 लिया है जिसमें लिखा है 50% D, 50% मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह हम ले रहे हैं बच्चों आपके पास कंपाउंड नंबर 2, जो कि आपके पास क्या है, 50% L है, क्या 50% D और 50% L हो गया। दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर दिखाने के लिए हमने क्या ले लिया, D और L। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने PPL को इस पोलारिमीटर ट्यूब से पास कराया, इस पोलारिमीटर ट्यूब से मैं पास करा रहा हूं, तो क्या D इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्या L इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? तो क्या इस जब बाहर आएगा तो ये नेट रोटेशन 0 है, तो ऑप्टिकली एक्टिव दिखेगा, इनएक्टिव दिखेगा, इनएक्टिव दिखेगा। तो लिखो यहां पे, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर में इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L enantiomer, equimolar mixture of D and L enantiomer, equimolar mixture of D and L enantiomer is known as racemic mixture, is known as racemic mixture, is called racemic mixture. Next,
इक्विपोलर मिक्सचर के बाद नेक्स्ट आ जाइए, इक्विपोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशुमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। उसके बाद लिखो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं? रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इंटरनल कंपनसेशन या एक्सटर्नल कंपनसेशन? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। और ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है 17 या 18 में, किसमें इंटरनल होता है किसमें एक्सटर्नल होता है, बार बार हर जगहों में आपको दिख जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मैंने क्यों बोला था, व्हाई इट वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल 0 था। उसको लिख लीजिए, मीजो में भी नेट रोटेशन 0 होता है, बट वो एक ही कंपाउंड है। जैसे मेरे टीचर थे, वो कहानी सुनाते थे मीजो के लिए कि घर में 2 भाई हुआ करते हैं, एक बड़ा अच्छा डॉक्टर बन जाता है और एक बड़ा अच्छा कंपाउंडर बन जाता है। एक ही घर है, एक ही घर है, एक ने जितना नाम किया है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज नाम कर रहा है, तो क्या हो गया, वो मीजो हो गया क्या? एक ही घर से आंतरिक संतुलन बन रहा है। और रेसमिक मिक्सचर मान लो एक ही मोहल्ले का आदमी है, उसी मोहल्ले से एक साइंटिस्ट बना और उसी मोहल्ले से चोर बन गया कोई, तो ये बाहरी संतुलन हो रहा है। लिख लिया? लिखो फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, एक इससे लिखने से पहले मुझे बताओ, ये अगर कंपाउंड नंबर 1 लू ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कंपाउंड 2 लेता हूं ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है? ओवरऑल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। एक बात बताओ, रेसमिक मिक्सचर से पहले कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था कि इनएक्टिव था? एक्टिव था। एक प्रोसेस होता है जिसमें जब मिक्सचर बन गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एक प्रोसेस होता है जब हम इनएक्टिव से वापस डी और एल को अलग कर सकते हैं। डी और एल कैन बी सेपरेटेड, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रिजोल्यूशन करने के बाद ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव हो गया। अभी उसको पूरा डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक डी आइसोमर है और मान लो आपके पास दूसरा एल आइसोमर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? अभी तक जब तक इंडिविजुअल है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जब तक ये इंडिविजुअल है तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और जब इनका मिक्सचर बन गया है डी और एल का, इसीलिए उसको डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये बन गया है तो मिक्सचर को क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक प्रोसेस होता है जिससे हम मिक्सचर से वापस डी और एल को अलग कर सकते हैं। वो प्रोसेस नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि अलग होता है। तो डी और एल को वापस अलग कर लेते हैं, तो क्या वापस से फिर से ऑप्टिकली एक्टिव बन गया? वापस से बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। अब इसी में लिखना है आपको, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसमिक मिक्सचर फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव डी एंड एल इनएंशियोमर। डी और एल इनएंशियोमर से जब हम रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं, इसको क्या बोल देते हैं? रेसिमाइजेशन। और नेक्स्ट आता है आपके पास रिजोल्यूशन। जब हम रेसिमिक मिक्सचर से कंपाउंड को अलग अलग कर लें, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डी एंड एल एस। क्योंकि जब इंडिविजुअली हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव डी एंड एल इन एंशियोमर फ्रॉम
ऑप्टिकली इनएक्टिव, फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव enantiomer, from optically inactive racemic mixture is called resolution. क्या इसी को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। लिख लिया? देखो काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये हो गया तो लिखो काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप लोग घर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, दोनों में बैकलॉग अपना कवर कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। जो अभी तक पढ़ा है हर सब्जेक्ट में वो रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, बेसिकली ज्यादा बेटर वही रहेगा, इसी को बैकलॉग कवर करना चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कर लेना, ये झंडा फहरा रहे जाके, फिर आपको फहरा दिया जाएगा 5 मई को, और इस बार 3 मई को है ना, 4 को है ना, 4 मई को आपको एक दिन और कम मिला है, सोचो। नेक्स्ट ईयर वालों के लिए अच्छा है, शायद 7 या 8 पड़ा है, 2026 वालों के लिए 7 या 8 है। चलो काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर लिखो। काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, करंट टाइम कहां हुआ है? 2:15 तक तो है ही, आधे घंटे अभी। लिखो काउंटिंग ऑफ टोटल आइसोमर। 25 मिनट हो गया। रखते कल पड़ेंगे। यहां तक रेसमिक मिक्सचर तक टेस्ट में आ रहा है, ठीक है।